हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, चैप्टर का नाम थोड़ा और बड़ा है, इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड प्रॉफिट। देखिए, बहुत सिंपल चैप्टर है, सीरियसली बहुत सिंपल है। आपको लगेगा कि हर बार ही ऐसा बोल देते हैं। और ये जो आईपीसीसी या इंटर में आया हुआ है, तो उसके हिसाब से बोलूँ तो 10 मार्क्स का ये आ सकता है नॉर्मली। लेकिन आईपीसीसी में कई बार ये 16 नंबर का आया था, तो वहाँ 16 का तो इंटर में आप 15 मार्क्स तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आईपीसीसी में 16 का। यानी आईपीसीसी के लिए बोलूँ तो 8 से लेके 12 और 16 मार्क्स का आया हुआ है कई बार। ठीक है, आप नोट्स में देख सकते हैं। ओके, तो हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। अब देखें, पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट, आखिर हमें इसमें क्या पढ़ना है। तो इंश्योरेंस क्लेम ऑफ फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड प्रॉफिट, लॉस ऑफ स्टॉक या प्रॉफिट के लिए इंश्योरेंस क्लेम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखें, सपोज करें ये आपकी प्रीमाइसेस है एक। ठीक है, आपकी प्रीमाइसेस है ये आपका फैक्ट्री या शॉप या गोदाम समझ लें आप। ये किसी दिन की बात कर रहे हैं हम, सपोज 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई 2020 ही ले लें, क्योंकि जो गलत हो रहा है वो 2020 में ही हो रहा है, तो यहीं पे आग भी लगा लेते हैं। तो 1 जुलाई 2020 को आपकी फैक्ट्री प्रीमाइसेस में आग लग जाती है। ठीक है, अब आग लगने की वजह से इसके अंदर रखा हुआ स्टॉक क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा बाय फायर, लॉस बाय फायर, नुकसान हो जाएगा उसका। और इसके अंदर रखा हुआ फर्नीचर का भी नुकसान हो सकता है। इसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी अगर रखी है तो उसका भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, फिटिंग्स का भी, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग का भी नुकसान हो सकता है। जो भी इसके अंदर रखा हुआ है उसका नुकसान हो सकता है। अब अगर आपने इनका इंश्योरेंस कराया होगा तो आपको जितना लॉस हो जाएगा उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी क्या दे देगी? आपको इंश्योरेंस क्लेम दे देगी। आपने अगर स्टॉक का इंश्योरेंस कराया होगा तो जितने रुपए का स्टॉक जल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम दे देगी। आपने अगर फर्नीचर का इंश्योरेंस कराया होगा और जल जाएगा तो जितना भी नुकसान होगा, एक्चुअल लॉस जो होगा, इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगी। देखिए, इंश्योरेंस में हम पढ़ते हैं कि इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंडेमनिटी मतलब, इंडेमनिटी मतलब होता है भरपाई, कंपेंसेशन। एक मिनट, स्पेलिंग आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंडेमनिटी मतलब जो लॉस होगा वो आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, अगर आपने अपनी प्रीमाइसेस में, आपके जहाँ दुकान में, फैक्ट्री में आग लग रही है, आपने स्टॉक का इंश्योरेंस कराया होगा तो जितना लॉस है उतना इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल सकता है। आपने फर्नीचर का, आपने प्लांट का इंश्योरेंस कराया हो। हमारे सिलेबस में जो है वो केवल किसके बारे में बात होगी? इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, फर्नीचर या प्लांट मशीनरी के बारे में हमारे में बात नहीं की गई है, मैं इसको हटा देता हूँ इसलिए। ठीक है, बात को क्लियर और सिंपल रखने के लिए। अब अगर आपकी गोदाम में आग लगती है और स्टॉक जल जाता है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेना है। अब इंश्योरेंस कंपनी से आपको जो क्लेम लेना है, तो सवाल ये उठता है कि कितना क्लेम आप लेंगे इंश्योरेंस कंपनी से। तो इसका आंसर एकदम सिंपल है, जितना लॉस होगा। बस हमने इंश्योरेंस प्रॉपर कराया हो। तो जो ये चैप्टर है एकदम बेहद सिंपल है। ये बात करता है कि आपको कितना लॉस ऑफ स्टॉक हुआ है तो फिर आप कितना क्लेम कंपनी से मांग पाएंगे।
ये हम कैसे निकाल सकते हैं? तो सपोज करें जिस दिन आग लगी, स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर, आग लगने के समय स्टॉक था हमारे पास 1,00,000 रुपए का गोदाम में। अब आग लग गई और हो सकता है हम कुछ स्टॉक बचा लें, हो सकता है, तो सेल बेस्ड स्टॉक हमने कुछ बचा लिया, और हमने जो स्टॉक बचाया, सपोज हमने 20,000 का स्टॉक आग लगने से बचा लिया, तो कितना लॉस ऑफ स्टॉक हो गया? लॉस ऑफ स्टॉक, तो हमारा लॉस ऑफ स्टॉक हो गया 80,000 का। तो अगर आपका इंश्योरेंस प्रॉपर है, आपने सारे स्टॉक का इंश्योरेंस कराया होगा, तो आपको इतने रुपए का क्या मिल जाएगा? इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने जो चैप्टर हैं इसमें कवर किए गए इंश्योरेंस क्लेम दो चीज़ों के लिए, फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, स्टॉक जलने के लिए, और प्रॉफिट के लिए। तो स्टॉक आपको समझ में आया कि सपोज हमारे पास आग लगने वाले दिन 1,00,000 रुपए का स्टॉक था, 20,000 हमने बचा लिया, 80,000 जल गया। अगर हमने पूरा इंश्योरेंस कराया होगा तो इंश्योरेंस कंपनी हमें 80,000 रुपये दे देगी लॉस ऑफ स्टॉक के। तो इतनी सरल कैलकुलेशन है। इसमें हमें एक ही चीज़ निकालनी पड़ती है जो पूरा चैप्टर बेस्ड है, जो कि हम प्रैक्टिस करेंगे, वो है कि आखिर हमें इतना बस पता हो कि जब आग लग रही थी गोदाम में तब माल था कितना। तो उसमें से किसी ने बताया कि जब आग लग रही थी सपोज, तब हमारे पास 5,00,000 का माल था। ठीक है, तो हमने बोला ठीक है बताओ, और आग लगने के बाद कितना बचा लिया? तो हमने देखा कि 2,00,000 बच गया, तो 3,00,000 रुपये का लॉस ऑफ स्टॉक हो गया। इंश्योरेंस होगा तो 3,00,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगी। तो एक तो हमें इसके बारे में डिस्कस करना है, जो कि हम डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो आग लगने पर एक ऑन स्पॉट लॉस होता है, और एक और लॉस होता है जो आग लगने की वजह से होता है। तो सपोज जुलाई में आग लगी, तो आग लगने की वजह से हमारी दुकान डिस्टर्ब हो गई। अब हो सकता है हमारी दुकान 3 महीने डिस्टर्ब रहे, पूरा जुलाई का महीना जिस महीने में आग लगी, तो पूरा जुलाई का महीना हमारा दुकान डिस्टर्ब रही। जुलाई के बाद अगस्त के महीने में हमारी दुकान डिस्टर्ब रही, और सितंबर के। ठीक है, तो आग लगने की वजह से 3 महीने तक हमारे दुकान में मरम्मत का, मेंटेनेंस का काम चलता रहा, और हमारी दुकान अफेक्टेड रही। ठीक है, तो ये अफेक्टेड पीरियड है आग लगने की वजह से कितना? 3 महीने का। अब देखें अफेक्टेड पीरियड की वजह से क्या होगा। 3 महीने अगर हमारी दुकान मेंटेनेंस में रही या बंद रही तो क्या होगा? हम जो इन 3 महीने में सेल कर सकते थे वो नहीं कर पाएंगे। सपोज हम हर एक महीने 1,00,000 रुपए की भी सेल करते थे, तो अगर 3 महीने हमारी दुकान आग लगने की वजह से बंद रही तो हम कितनी सेल नहीं कर पाएंगे? इस अफेक्टेड पीरियड में 3,00,000 रुपए की सेल्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं लॉस ऑफ सेल या शॉर्ट सेल बोलेंगे हम। टेक्निकल वर्ड में आपको आगे बताऊंगा, बस मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। लॉस ऑफ सेल, 3,00,000 रुपए की सेल हम कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। तो इस वजह से क्या हो जाएगा? 3,00,000 की सेल करके अगर हम सेल पे 20% भी कमाते थे, ठीक है, यानी हम 1,00,000 का माल बेचते थे, 20% कमाते थे, मतलब हमें कितने का प्रॉफिट हो जाता था एक महीने में? 20,000। तो ऐसा 20,000 20,000 20,000 करके, जो 1,00,000 रुपए की सेल करके हम 20% कमाते, वो 20,000 करके 60,000 रुपये हम कमाते अगर आग ना लगी होती तो। लेकिन आग लगने की वजह से वो 60,000 रुपये हम नहीं कमा पाए। ठीक है, तो जो प्रॉफिट हमें होता लेकिन नहीं हो पाया, इसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो आग लगने की वजह से कई तरीके के नुकसान होते हैं। स्टॉक जल जाता है तो उसे लॉस ऑफ स्टॉक बोलते हैं, और प्लांट मशीनरी फर्नीचर भी जल सकता है, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। और आग लगने की वजह से उसके कंसिक्वेंसेस ऐसे हो सकते हैं कि आने वाले 3 या 4 महीने आपकी दुकान बंद रहे और आप जो कर सकते थे वो ना कर पाए। तो आप जो 3-4 महीने कमा सकते थे और नहीं कमा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो हमारा चैप्टर ब्रॉडली 2 टुकड़ों में बांटा हुआ है इन्होंने, कि हमें पढ़ना है इंश्योरेंस क्लेम, जो हम पढ़ रहे हैं किस चीज़ के लिए? फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड फॉर
लॉस ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो जो पहला पार्ट है इसमें से हम उसको शुरू करते हैं। इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। तो देखें, हमें सबसे पहले निकालना होगा कि कितने स्टॉक का लॉस हुआ और फिर हम उस पर क्लेम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे कितने स्टॉक का लॉस हुआ? तो हम निकालेंगे, सिंपल सा कैलकुलेशन होगा कि अगर हमें पता हो कि आग लगते समय कितना स्टॉक था, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर, जब गोदाम में, दुकान में, फैक्ट्री में आग लगी तब कितना स्टॉक था, उसमें से हम माइनस कर देंगे स्टॉक सेल्वेज्ड, जो हमने बचा लिया। ठीक है, स्क्रैप्ड भी हम उसको बोलते हैं। तो जितना भी हमने बचा लिया वो छोड़ दें, तो बाकी आ जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक। ओके, ये लॉस ऑफ स्टॉक आ जाएगा। तो हमारी कैलकुलेशंस में हम लॉस ऑफ स्टॉक निकालेंगे और लॉस ऑफ स्टॉक आ जाने के बाद उसको हम देखेंगे कि उतने का हमने इंश्योरेंस कराया या नहीं कराया, जो कि अगले लेक्चर से मैं कवर करूँगा। तो एक मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि कैसे हम लॉस ऑफ स्टॉक निकालेंगे। देखेंगे एग्जांपल। देखिए, आपको जो वीडियो मिलेंगे वो एक्चुअली पहले रिकॉर्ड हो चुके हैं, तब ओल्ड बुक थी और अभी बुक चेंज हो गई है। तो हर एक क्वेश्चन जो इसमें बोला गया है वो आपके जो नए नोट्स हैं उसमें मैच नहीं करेगा सीक्वेंस, लेकिन सारे क्वेश्चन आपकी बुक में हैं। तो मैं जो लेक्चर को अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, तो उसमें आप देखना उसके या तो टाइटल में या उसके डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा कि कौन से क्वेश्चन नंबर को रेफ़र किया गया है। ठीक है, और मैं आपको उसमें होमवर्क क्वेश्चन भी मेंशन करूंगा और आप प्लीज़ होमवर्क क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही आप अगली क्लास को देखेंगे ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले। ठीक है, तो मैं नए बुक के हिसाब से क्वेश्चन को मेंशन कर दूंगा, आप उनको देखें। आपको जो होमवर्क दिए जा रहे हों, आप ज़रूर एक बार लेक्चर देखते समय कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लें। आप टाइटल को भी ठीक से पढ़ें। कई बार ऐसा होता है कि क्लास में क्वेश्चन बच्चे को करने को दिया तो 15 मिनट तक बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो हम उसको इंटरप्ट नहीं करते। ठीक है, कि चलो ठीक है आप कर लो। तो अब जो यूट्यूब में आपको जो वीडियो मिलेगा, अब वो वीडियो आपको 15 मिनट तक ब्लैंक मिल जाएगा। ठीक है, आपको लगेगा कि ये क्या है, तो वो क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस हो रहे हैं क्लास के अंदर, इसलिए वो ब्लैंक हो गया। और ऐसे ही कई लेक्चर्स में होमवर्क चेक होने की वजह से या क्वेश्चन चेक करने की वजह से आपको ऐसा रहेगा कि पढ़ाया नहीं जा रहा है, उस समय गैप दिख रहा है आपको। तो मैंने उसको मेंशन किया है जितनी जगह अगर कहीं होगा, तो आप टाइटल प्रॉपर पढ़ना जो भी आप लेक्चर शुरू करें, ताकि आपको समझ में आ जाए उसमें क्वेश्चन नंबर कौन कौन से मेंशन हैं, होमवर्क क्या दिया गया है जो आपको करके लाना है। और तीसरी बात की जो आपका पर्टिकुलर वीडियो है, अगर आपको लग रहा है कि वो ब्लैंक सा दिखाई दे रहा है, तो आप एक बार टाइटल को ज़रूर देख लेंगे कि कब से स्टार्ट हुआ है। मैं पक्का मेंशन कर दूंगा टाइटल में कि वो कब से स्टार्ट हुआ है। ओके, तो देखें एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ अभी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकालना है, फिर आगे हम और प्रैक्टिस करेंगे इसकी। देखें, सपोज एक कोई ईयर है 1 अप्रैल 2020 और यह है 1 जुलाई या 30 जून 2020। ठीक है, अप्रैल मई जून 3 महीने का ये पीरियड है। आपको क्वेश्चन बहुत सरल बनाते हैं वो, देखना कैसे वो आपको अल्टीमेट कैलकुलेट करवाएंगे कि बताएं कि क्लोजिंग स्टॉक कितना था जिसमें आग लगी, क्योंकि उसी से इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट डिसाइड होगा। तो आपको यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दे देंगे, जैसे मान लो कि 10,000 का ओपनिंग स्टॉक था। फिर आपको बता देंगे कि इस पीरियड में, जो पीरियड है यहाँ पे परचेजेस कितनी हुई इस पीरियड में। अब मान लो यहाँ परचेजेस हुई है 2 लाख रुपए की, और फिर वो बता देंगे यहाँ पे सेल्स कितनी हुई,
और मान लो उन्होंने वो सेल आपको जो बताई है इस पीरियड में, वो सेल्स बताई उन्होंने 1,80,000, ठीक है। और जो जीपी रेट भी आपको बता दी उन्होंने कि जीपी रेट जो इस पर्टिकुलर पीरियड में चल रही थी वो है 20% ऑन कॉस्ट। और फिर वो बता देंगे आपको, यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक नहीं देंगे, जो कि आप समझ रहे हैं, ओपनिंग पता है आपको, परचेजेस पता है आपको, सेल्स पता है, तो क्लोजिंग भी आ जाएगा, ठीक है। और फिर वो आपको बता देंगे कि स्टॉक सेल बेस्ड, स्टॉक जो सेल बेस किया गया वो सपोज करें 12,000 रुपये किया गया, और फिर क्वेश्चन है कि कैलकुलेट करें आप लॉस ऑफ स्टॉक। मैंने अभी इंश्योरेंस क्लेम नहीं पूछा आपसे, लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करके बता। तो देखें, एक बार आप इन्फॉर्मेशन देख लें, क्योंकि मैं ये पेज टर्न करूँगा तो आपको फिर दिखेगा नहीं। हम देख लेते हैं एक बार। ओपनिंग 10,000 है, परचेजेस 2 लाख हैं, सेल्स 180 है, जीपी रेट 20% है, स्टॉक 12,000 सेल बेस किया गया है। तो आप इसको ट्रेडिंग बना के करेंगे, एकदम आसानी से आंसर आ जाएगा। देखते हैं। तो अब देखें, हमें ट्रेडिंग बनाना नहीं है, हम इतने पर्पज़ के लिए ट्रेडिंग बना रहे हैं कि उसका क्लोजिंग स्टॉक उस पर्टिकुलर डेट को क्या होगा। इसलिए हम बना लेते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, देखिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाएंगे इसका, तो बताएं ओपनिंग स्टॉक कितना था इस केस में 10,000, परचेजेस कितनी थी आपको याद है 2 लाख, सेल्स कितनी गिवन थी 1,80,000, और जीपी गिवन था, जीपी ऑन कॉस्ट मैंने दे दिया था शायद, ठीक है। तो ऑन कॉस्ट जीपी कितना था 20% ऑन कॉस्ट है, ठीक है। तो 20% ऑन कॉस्ट है, तो ये आप कर सकते हैं इसको। वैसे तो शॉर्टकट होते हैं 16.66% ऑन सेल, लेकिन 1,80,000 कितने के बराबर है, 100 की कॉस्ट थी, 20 के प्रॉफिट पे बेचा, तो 120 के बराबर है। तो फिर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है 30,000 आ रहा है। देख लें एक बार, कैलकुलेट कर लें प्रॉपर, शायद 30,000 आ रहा है। जीपी, तो अब क्लोजिंग स्टॉक तो बैलेंस शीट फिगर में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें हमेशा बैलेंस शीट फिगर में ही क्लोजिंग स्टॉक आएगा, क्योंकि वही तो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, देख लें, इसका टोटल हो रहा है 2,40,000, और वहाँ हो रहा है 1,80,000, तो कितना आ जाएगा ये 60,000 हो जाएगा। आप इसको एक बार और कैलकुलेट कर लेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक 60,000 हो जाएगा। अब हमें निकालना है लॉस ऑफ स्टॉक। तो देखें, ये पहला काम हमने किया, और दूसरा काम हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। तो कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, तो कैसे शुरू करें, वैल्यू ऑफ स्टॉक एट दी टाइम ऑफ फायर। जो आग लग रही थी तब कितनी वैल्यू का स्टॉक था, तो हमने बोला 60,000 का स्टॉक था, ठीक है। 60,000 का स्टॉक था। अगर हमने कुछ भी नहीं बचाया होता तो कितने का लॉस हो जाता, 60,000 का लॉस हो जाता, लेकिन हमने कुछ बचा लिया। तो वैल्यू ऑफ स्क्रैप्ड स्टॉक, जो हमने स्क्रैप कर लिया या सेल्वेज कर लिया, उसकी वैल्यू कितनी थी, आपको याद है 12,000 रुपये की वैल्यू का हमने बचा लिया था। तो देखें कितना बचा, 48,000 लॉस ऑफ स्टॉक, 48,000 का आपको लॉस हो गया। यहाँ ध्यान रखें कि हमें जो लॉस ऑफ स्टॉक निकालते समय देखना है, तो हमें देखना है कितनी वैल्यू का लॉस हुआ है।
यानी कि अगर स्टॉक ठीक है तो उसको हम कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे, और अगर क्वेश्चन बोले कि स्टॉक को 20% कम पर वैल्यू करना है इंश्योरेंस क्लेम के पर्पज़ के लिए, तो हम उसको कम पर भी वैल्यू करेंगे। वैसे तो हमारे क्वेश्चन में नॉर्मली ये हुआ है कि ऑलरेडी कम पर वैल्यू थी, लेकिन उन्होंने बोला है कि नहीं अब इसको कॉस्ट पर वैल्यू करें। मतलब कोई स्टॉक कम दिख रहा है, बोले नहीं इसको क्लेम के पर्पज़ के लिए कॉस्ट के बराबर माना जाए। तो जो हमारा एग्रीड होगा कि इतनी वैल्यू मानी जाए उस वैल्यू को हम लेंगे। तो अगर बोलें कि कॉस्ट पर लेना है हमें स्टॉक को तो कॉस्ट पर लेंगे। वो कभी किसी क्वेश्चन में बोलेंगे स्टॉक बचा हुआ है लेकिन उसकी वैल्यू इतनी मानी जाएगी, तो हम उतनी वैल्यू लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा इतने वैल्यू का स्टॉक था, इसमें से इतनी वैल्यू का स्क्रैप बच गया, ठीक है, तो उसको हटा देंगे और 48,000 स्टॉक का लॉस हो जाएगा। एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया पुराने किसी अटैम्प्ट में, मैंने आगे के लेक्चर में उनको सॉल्व कराऊंगा। वहाँ उन्होंने बोला कि स्टॉक बच गया है 12,000 लेकिन इट इज़ हैंडेड ओवर टू इंश्योरेंस कंपनी। स्टॉक 12 का बच तो गया है लेकिन हमने इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया। तो देखो 60 का स्टॉक था, 12 का बचता हमारे पास, तो हम इंश्योरेंस कंपनी से 48 लाख रुपए का क्लेम मांगते कि देखो 12 तो हमारे पास बच गया लेकिन 60 था, 48,000 का हमें क्लेम दे दो। अगर जो ये 12 बचा ये भी इंश्योरेंस कंपनी ही ले जाए, तो फिर आप बताओ कि हमारे लिए लॉस ऑफ स्टॉक क्या हो जाएगा इस सिचुएशन में। तो 60 का था, या तो वो जल गया या इंश्योरेंस कंपनी ले गई, तो हम इंश्योरेंस कंपनी से बोलेंगे कि हमारे पास 60 का था और अब कुछ भी नहीं है, तो हम उससे कितना मांगेंगे, 60,000 ही मांगेंगे। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको दूसरे तीसरे लेक्चर में मिलेगा। ओके, ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप होमवर्क क्वेश्चन का जरूर ध्यान देंगे जो आपको मेंशन करूँगा डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में या कमेंट बॉक्स में, और लेक्चर की शुरुआत कितने बजे कितना टाइम से हो रही है वो भी मेंशन करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।